भारत देश ऋषियों मुनियों की धरती मानी जाती है। यहाँ के कण कण में भक्ति की अविरल धारा बहती है। इसी देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ भोलेनाथ स्वयं हर साल आते हैं और भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में आकर अपनी मनोकामना भोलेनाथ से कहता है, वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक कस्बा स्थित है जिसका नाम है गगरेट। इसी कस्बे के पास ये मंदिर स्थित है जिसे शिवबाड़ी के नाम से जाना जाता है। शिवबाड़ी जिसका अर्थ है यहाँ शिव का वास होता है। कहा जाता है इस मंदिर की स्थापना स्वयं शिव जी ने कई हजारों साल पहले की थी। आज भी उनके द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग की यहाँ पूजा होती है। होशियारपुर से चिंतापुरी मंदिर जाते हुए गगरेट से करीब 1 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थापित है। शिवबाड़ी मंदिर की महिमा अवर्णनीय व अनूठी है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही जहां असीम शांति का अनुभव होता है, वहीं यहाँ की बनावट और पेड़ पौधे भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में झूमते दिखाई देते हैं। शिवबाड़ी को लेकर अनेकों कथाएं प्रचलन में हैं। एक तरफ इसे गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कहा जाता है, वहीं ये भी माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ बाल रूप में आज भी यहाँ आते हैं। एक कथा के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य हिमाचल जाकर हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे। अपने पिता को संध्या पाठ के लिए हिमाचल जाते देख उनकी पुत्री ययाति ने भी एक दिन उनके साथ जाने की जिद की, किंतु गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी पुत्री के साथ ले जाने से मना किया। तब वो हट कर बैठ गई। गुरु द्रोणा ने अपनी पुत्री को काफी समझाया, लेकिन उसने एक ना सुनी। जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि वो पहले घर पर ही रहकर शिव जी की बीज मंत्र का जाप करे। इसमें सफल होने के बाद वो उसे अपने साथ हिमाचल ले चलेंगे। पुत्री ने पिता की बात मान ली और घर पर ही बीज मंत्र का जाप करने लगी। उनकी पुत्री पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ भोलेनाथ का जाप करती थी। कुछ दिन बाद ययाति की तपस्या से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए कि वे स्वयं शिवबाड़ी जाकर उसे साथ खेलने लगे। एक दिन ययाति ने गुरु द्रोणा को बताया कि एक बालक हर दिन वहां आता है और उसके साथ खेलता है। अपनी पुत्री की ऐसी बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि आखिर कौन इस जगह उनकी पुत्री के साथ खेलने आता है। उन्होंने तय कर लिया कि आज देखेंगे कि कौन बालक है। अगले दिन उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शिव बाल रूप धारण करके उनकी पुत्री के साथ लीला करने आते हैं। ये सब देख उनकी आंखों में आंसू आ गए और पुत्री को आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने सामने आकर भगवान शिव से इस लीला की वजह पूछी। तब शिव जी ने कहा कि इस बच्ची के बाल मन से इतना प्रभावित हुआ कि स्वयं खींचा चलाया। ययाति ने भोलेनाथ को अपने समक्ष देखा तो विनती की वो इस स्थान को छोड़कर कभी न जाए। उसकी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि उनका वास हिमालय में है, किंतु अब से शिवबाड़ी में भी उनका वास होगा। जिसके बाद उन्होंने स्वयं गुरु द्रोणाचार्य के साथ उस जगह एक शिवलिंग की स्थापना की और वचन दिया कि हर साल वैशाखी महीने की दूसरे शनिवार को वो इस स्थान पर अवश्य रहेंगे।